महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के दोस्ती यारी दुश्मनी हो रही है। और इधर इस बीच अब बीएमसी में जो हो रहा है सो हो रहा है, वो अलग है। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई फिर से हो गई है। भाईचारा खत्म हो गया है, खुलकर सामने आ गई है दोनों की लड़ाई। खबर तो यहाँ तक है कि राज ठाकरे ने फोन किया लेकिन उद्धव ने उठाया नहीं और महातोश्री में राज ठाकरे की एंट्री तक बंद हो गई है। उद्धव के दुश्मनों से राज ठाकरे ने हाथ मिला दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अब बीएमसी में मेयर चुनाव को लेकर जो पूरा ड्रामा चल रहा है वो अलग है, लेकिन इधर इस बीच राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच में जो हो रहा है वो हैरानी से भी परे है। क्योंकि अभी अभी जुम्मा 6 महीने पहले ही दोनों साथ आए थे। पिछले 6 महीने के अंदर दोनों भाइयों के बीच में भाईचारा बढ़ा था, लेकिन अब इधर इस बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। और इसकी वजह बनी है महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, यहाँ बहुत दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है। हालत ये है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का फोन नहीं उठाया, बात करने से इनकार कर दिया। और राज ठाकरे ने जब उद्धव के करीबियों से, उनके मैनेजर से आने के लिए वक्त मांगा तो राज ठाकरे को मातोश्री में नहीं आने के लिए कहा गया, एंट्री तक बंद हो गई। आप पूरी बात समझिए। असल में खबर ये है कि राज ठाकरे ने शिंदे सेना को समर्थन दे दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपालिटी में मेयर के चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को राज ठाकरे के एमएनएस ने समर्थन दे दिया। और बड़ी बात यह है कि अंदर खाने गंभीर बातचीत चल रही है, फाइनल नतीजे पर बातचीत पहुंच चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट और एमएनएस का गठबंधन यहां पर हो गया है। कल्याण डोंबिवली में इनका मेयर बनने जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ ठाकरे गुट बल्कि बीजेपी भी किनारे हो जाएगी। खबर तो यहां तक है कि इस पर ऑफिशियली कमेंट किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ, एक तरह से पूरी बातचीत का जो नेतृत्व है राज ठाकरे ही कर रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि राज ठाकरे खुलकर सामने नहीं आए हैं, अपने छोटे नेताओं को ही आगे कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का पूरा समर्थन इन्हें हासिल है। और एकनाथ शिंदे के 53 पार्षदों को समर्थन दे रहे हैं एमएनएस के 5 पार्षद। और यही नहीं, 2 ठाकरे गुट के जो पार्षद हैं वो भी एमएनएस के साथ मिलकर शिंदे गुट की तरफ जाने की तैयार हैं। और खबर यही है कि 62 पार्षदों की जरूरत है तो वो शिंदे गुट ने जुटा लिए हैं, जबकि बीजेपी के पास 50 पार्षद हैं। इसके बाद भी बीजेपी यहाँ पर मेयर बनाने से पीछे रहने वाली है, एक तरह से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। तो बात यही है कि इस पूरे मामले के बाद उद्धव ठाकरे भयंकर नाराज बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिंदे उनके सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन राज ठाकरे ने इतना भी यहाँ पर समय नहीं दिया, इतनी भी यहाँ पर शर्म नहीं दिखाई कि उन्हीं शिंदे के साथ ना जाएं, कम से कम उन शिंदे के साथ तो हाथ ना मिलाएं। लेकिन राज ठाकरे ने उन्हीं एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लिया, जो दुश्मन नंबर 1 है उद्धव ठाकरे के लिए। और इसीलिए दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी। हालांकि बातचीत भी हुई दोनों की पहले बताई जा रही है, लेकिन बाद में जब मामले को सेटल करने के लिए राज ठाकरे ने फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया। कोशिश राज ठाकरे ने संजय राउत से भी बात करने की कोशिश की। संजय राउत को यह बताया गया कि वहां लोकल लेवल पर कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें एमएनएस के प्रमुख का यानी कि राज ठाकरे का कोई रोल नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं है कि बिना राज ठाकरे की मर्जी के उनके पार्षद उनसे दूर चले जाएंगे, शिंदे सेना को समर्थन दे देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसीलिए पिछले 6 महीने में जो दोनों के बीच में दोस्ती भी वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या फाइनली उद्धव ठाकरे के दुश्मनों से जो राज ठाकरे ने हाथ मिलाया वही वजह बनी, या फिर चुनाव के नतीजे बीएमसी में जो खराब रहे उद्धव ठाकरे उस वजह से नाराज हैं राज ठाकरे से? क्या हो सकती है एक्चुअल वजह? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के मेयर का गणित इस बार कुछ ऐसा है कि जिसने उद्धव ठाकरे की बाँछें खिला दी थी, उद्धव ठाकरे को बड़ा एज दे दिया था और उद्धव ठाकरे को लगने लगा था कि अब तो उनका ही मेयर बनेगा। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवा ने चाहा तो हमारा ही मेयर बनेगा। देवा यानी उद्धव ठाकरे ने कहा तो भगवान था, भगवान की बात कही थी कि भगवान ने चाहा तो हमारा मेयर बनेगा। लेकिन यहाँ एक दूसरे देवा भाव भी बैठे हैं और देवा भाव ने गेम को ही पलट दिया।
असल में इस बार महानगर पालिका जो मुंबई की है बीएमसी, उसमें जो मेयर बनना है उसमें आरक्षण का रोटेशन होना है। पिछली बार आरक्षण नहीं था, यानी कि सामान्य सीट थी, लेकिन इस बार आरक्षण का रोटेशन होगा, यानी कि इस बार मेयर की सीट आरक्षित होगी। अब आरक्षण कैसे होता है पहले वो समझिए। बीएमसी का नियम है कि यहाँ आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाती है, यानी कि एक डब्बे में 3 पर्चियां डाली जाएंगी। उसमें एक पर्ची पर एसटी लिखा होगा, अनुसूचित जनजाति, एक पर्ची पर ओबीसी लिखा होगा, एक पर्ची पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट लिखा होगा। तो ये 3 पर्चियां डाली जाएंगी और इन 3 पर्चियों में से जो भी पर्ची निकलेगी उसी के लिए वो सीट आरक्षित हो जाएगी और उसी समुदाय का, उसी जाति का यहाँ पर मेयर बनेगा। अब इसमें उद्धव ठाकरे के पास प्लस पॉइंट ये था कि मुंबई बीएमसी में एसटी कैंडिडेट यानी कि अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास ही है। जी हाँ, 2 नगर सेवक, 2 कॉर्पोरेटर ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के पास हैं और एसटी हैं। 121 वार्ड से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती हैं, तो 53 ओशिवारा कांदीवली ईस्ट से जीते हैं जितेंद्र वल्लवी, और ये दोनों एसटी हैं और ये दोनों एक तरह से दोनों एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसटी कैंडिडेट हैं। और अगर मेयर के लिए पर्ची निकलती है एसटी की तो उद्धव ठाकरे के पास ही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि बीजेपी, शिंदे गुट, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर सीधे सीधे बाहर हो जाएगी और एसटी कैंडिडेट ही उद्धव ठाकरे के पास हैं, तो उनका मेयर बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुना जाएगा। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को लगने लगा था कि अब भगवान उनके साथ है, चुनाव भले नहीं जीते लेकिन हाँ मेयर उनका जरूर बन जाएगा, क्योंकि पर्ची एसटी की निकल जाएगी तो उनकी लॉटरी लग जाएगी, उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात के भरोसे थे तो वहीं देवा भाऊ ने गेम ही पलट दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग से डिमांड कर दी है कि अब इस बार रोटेशन को नए सिरे से किया जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जब पिछला चुनाव जो हुआ था उसके बाद 3.5 साल का वक्त हो चुका है और उस 3.5 साल में जो प्रशासक का कार्यकाल रहा तो उसके बाद अब लॉटरी सिस्टम के लिए दोबारा से शुरुआत हो, यानी कि एक तरह से नए सिरे से यहाँ पर शुरुआत होगी। तो नए सिरे से यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को ही मेयर बनाया जाएगा, जनरल कैंडिडेट की ही सीट निकलेगी। इसे लेकर चुनाव आयोग से डिमांड की और माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार अगर डिमांड ये करती है तो वो लगभग फुलफिल भी हो जाती है, मान ली जाती है। अब 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है कि इस बार सामान्य सीट कर दी जाए और उद्धव ठाकरे जिनको लग रहा था कि उनका मेयर बनेगा तो उन पर पूरी तरह से कुठाराघात हो गया, 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि अचानक से बीजेपी ने प्लान ही बदल दिया और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि अगर आरक्षण बदला गया, नियम बदले गए तो वो सड़क पर बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठकर अनशन करेंगे। तो उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर फंस गए बुरी तरीके से। उनको लग रहा था कि भगवान उनके साथ है, लेकिन इधर देवा भाऊ ने कमाल कर दिया है, देवा भाऊ ने बवाल कर दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे को ये मौका देना चाहिए बीजेपी को या फिर बीजेपी को मौका छीन लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बहुमत तो बीजेपी के पास ही। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।